हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिस पर बेस क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क्स का मिलना श्योर होता है। सीबीएसई में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है किरचॉफ लॉ पर बेस। तो और किरचॉफ लॉ भी आता है, थ्योरी में भी आता है और न्यूमेरिकल तो 5 मार्क्स का आता ही आता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ लॉ क्या है और किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करें। तो देखते हैं किरचॉफ लॉ जो है, किरचॉफ लॉ में 2 लॉ इंक्लूड है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। फर्स्ट लॉ जो है उसे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, किरचॉफ करंट किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। इसीलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो मैंने क्या लिखा, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ये करंट में जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड नंबर है उसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये जो है वो किस में डील करता है, वोल्टेज में डील करता है। वोल्टेज के लिए ये लॉ बनाया गया है किरचॉफ वोल्टेज। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किरचॉफ करंट लॉ को। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। किरचॉफ करंट लॉ को पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, इसे हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन रूल क्यों कहते हैं अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो क्या है किरचॉफ फर्स्ट लॉ? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, the algebraic sum of currents passing through a junction is must be zero. In an electric circuit, the algebraic sum of all currents भी कह सकते हैं यहाँ पर। In an electric circuit, the algebraic sum of all currents, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन से होकर जितनी भी करंट पास होती है, all currents passes through any junction is must be zero। उनका जो algebraic sum होता है वो कैसा होता है, must be zero। तो सिंबल में देखते हैं यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, समेशन का साइन, एल्जेब्रिक सम, और आई फॉर करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सिग्मा आई इज इक्वल टू। आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सपोज करिए कोई एक जंक्शन है, ये वो जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर मैनी कंडक्टिंग वायर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारे वायर आकर के आपस में कनेक्ट। जैसे कि यहाँ पर ओ पर बात कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पर कई सारे वायर्स देखिए आकर के कनेक्ट, कई सारे वायर्स आके कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे कई सारे वायर्स, और इन वायर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट फ्लो कर रही है। सपोज करिए इसमें जो करंट फ्लो कर रही है इट इज I1। यहाँ पर करंट क्या है, I2। यहाँ पे करंट क्या है, I3। यहाँ पे करंट क्या है, I4। और यहाँ पे करंट क्या है, I5। There are 5 conducting wires are connected together at the junction O and currents flows in them are I1, I2, I3, I4, I5। 5 conducting wires हैं जो आपस में आकर के O पर कनेक्ट हो रहे हैं और इनमें करंट्स फ्लो कर रही है I1, I2, I3, I4, I5। लेकिन इन करंट्स के अंदर एक कुछ खास बात है। एरो जो है वो करंट के चलने की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि करंट I1 इज फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन। जो करंट I1 है वो किधर की तरफ फ्लो कर रही है, जंक्शन की तरफ। करंट I2 आल्सो फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन, करंट आल्सो I3 आल्सो फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन, बट करंट I4 फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। I1, I2, I3 करंट जो है वो जंक्शन के तरफ फ्लो कर रहे हैं, बट I4 और I5 करंट जो है वो जंक्शन से अवे, दूर जा रहे हैं। तो इस रूल को लगाने के लिए जो फर्स्ट रूल है सिग्मा इज इक्वल टू 0, इसके लिए एक साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ता। तो साइन कन्वेंशन क्या है जो हम लोग यूज करते हैं इसमें किरचॉफ लॉ को लगाने में? साइन कन्वेंशन फॉर केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ के लिए साइन कन्वेंशन क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले साइन कन्वेंशन में फर्स्ट पॉइंट, द currents flowing towards junction, the current flowing towards the junction are positive। ऐसी करंट जो जंक्शन की तरफ फ्लो करती है उनको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं।
ऐसी करंट जो जंक्शन की तरफ फ्लो करे, जैसे I1, I2, I3 करंट जो है जंक्शन की तरफ फ्लो कर रही है, इसलिए उसे पॉजिटिव लिखते हैं। और सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, द करेंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। दो ही बातें हो सकती हैं, फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, या तो टुवर्ड्स होगा या फिर अवे होगा। अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन आर नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन दो रूल पर बेस्ड है। द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर पॉजिटिव एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर नेगेटिव। इस साइन कन्वेंशन का अगर हम यूज करते हैं तो आपको दिखता है कि I1, I2, I3 करंट जो है वो जंक्शन की तरफ है। दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3, I1, I2 और I3 तीनों ही पॉजिटिव है। I4 और I5 करंट जंक्शन से दूर जा रही है तो माइनस I4 माइनस I5। I1, I2, I3 are flowing towards the junction and they are taken positive. I4, I5 flowing away from the junction and they are taken negative. And the sum must be 0. यहाँ से देखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये क्योंकि माइनस है I4, I5 इसलिए दूसरी साइड चला जाएगा I4 प्लस I3। तो इससे जंक्शन रूल का एक नया फॉर्मूला, किरचॉफ करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल जिसको कह रहे हैं, उसका एक नया फॉर्म उनको मिल गया, नया फॉर्म मिल गया इस रूल का। जंक्शन रूल क्यों कहते हैं ये भी समझ आ गया, क्योंकि जंक्शन पर ही पूरा केस है। इसका एक नया फॉर्म क्या मिल गया कि द सम ऑफ करेंट्स फ्लोइंग towards the junction, junction must be equal to the currents, to the sum of currents flowing away from the ये किरचॉफ करंट लॉ का एक नया फॉर्म हमें मिला। ऐसे भी किरचॉफ करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल को दिखाया जाता है कि द सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ओके, तो ये किरचॉफ करंट लॉ था या फिर जंक्शन लॉ। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सेकंड लॉ पर, केवीएल। कभी कभी क्या हो जाता है एग्जाम में केवल सेकंड लॉ भी आ जाता है, जो दोनों आ जाएंगे साथ में केवल सेकंड लॉ आ जाएगा, और न्यूमेरिकल में तो यूज होना ही होना है, दोनों यूज होते। आइए देखते हैं क्या है। अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इज अ क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट, कंसिस्ट ऑफ मैनी रेजिस्टेंस, मैनी सेल्स एक्सेट्रा। कोई भी ऐसा एक कॉम्बिनेशन जिसमें बहुत सारे सेल हो या केवल सिंगल सेल हो और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क। इसीलिए कभी कभी किरचॉफ लॉ का जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है उसे हम लोग नेटवर्क प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो क्या है सेकंड लॉ, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल को ही हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंसेस इज मस्ट बी जीरो। कोई भी क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप का मतलब है सर्किट जो है वो बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उसके लिए जो सिग्मा डेल्टा वी एल्जेब्रिक सम ऑफ potential differences, delta V means potential difference, algebraic sum that must be zero होना चाहिए। इसे हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए एक समझते हैं फिगर, एक नेटवर्क बनाते हैं हम लोग। नेटवर्क देखते हैं, यहाँ पर ये एक सेल है और सेल के साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर ये सेल और रेजिस्टेंस साथ में, रेजिस्टेंस सेल ऐसा, इसके बाद एक नीचे और है इस तरह से। एक टिपिकल नेटवर्क
रेजिस्टेंस और फिर से सेल, दो सेल्स का कॉम्बिनेशन ऐसे लगाया गया और इसके बाद ये जो थर्ड रो है इसमें केवल एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे सेल नहीं लगा हुआ। जबकि न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी सेल लगा हुआ। कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें यहाँ पर भी सेल होगा। फिलहाल हम ऐसा नहीं ले रहे हैं, हम केवल एक ऐसा नेटवर्क ले रहे हैं जिसमें दो सेल्स हैं और 3 रेजिस्टेंस हैं। तो इसी को नेटवर्क कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड नेटवर्क। आइए समझते हैं इस बात में यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पे फर्स्ट सेल है एंड इट्स ईएमएफ इज E1। यहाँ पर दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ क्या है, E2। रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3, ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। यहाँ पर पॉइंट शो कर देते हैं A, B, C, D एंड यहाँ पर E, F, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे A, B, C, D। आइए इसको लगाने की टेक्निक बताते हैं कि कैसे हम लोग रूल लगाते हैं, इसको समझते हैं रूल कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। ये एक प्रॉपर्टी, एक मेन जो है इसकी प्रॉपर्टी है सेल की, कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी करंट फ्लो करेगी निगेटिव टर्मिनल पर वो करंट वापस जरूर आएगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी करंट निकलती है वही निगेटिव पर आती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आपका जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो फर्स्ट सेल है E1 और हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट सेल ने करंट कितनी फ्लो की, I1 इसके पॉजिटिव टर्मिनल से चल रही है, तो इसके चलने की डायरेक्शन देख लीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे I1 जाएगी। और अगर पॉजिटिव से I1 आई है तो निगेटिव पर भी मस्ट है कि I1 है, मस्ट है ये कि पॉजिटिव टर्मिनल से I1 तो निगेटिव है। सिमिलरली सेकेंड सेल है E2 और ये अपनी करंट फ्लो करेगा, तो इसकी करंट क्या होती है, I2। और अगर पॉजिटिव से I2 गई है तो निगेटिव पर भी मस्ट है कि I2 जाएगी। ये मेन बात है, पॉजिटिव से जितनी करंट फ्लो करेंगे निगेटिव में उतनी करंट आएगी। आइए पॉइंट ए पर आ जाते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग, जंक्शन रूल पढ़ चुके हैं। आप अगर पॉइंट ए पर ध्यान दें यहाँ पर, तो I1 करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन एंड I2 करंट आल्सो फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन। I1 और I2 करंट दोनों जो हैं वो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अगर यूज करें तो आपको पता लगेगा कि करंट जो R3 में होगी वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I1, I2 और दोनों पॉइंट ए पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ से ऐड होगी और ऐड होगी कितनी जाएगी, I1 प्लस। अगर हम इसको I3 ले भी ले रहे हैं तो I3 क्या होगा, I1 प्लस। यहां से I1 प्लस I2 और यहां से देखिए यही I1 प्लस I2 जो है वो डिवाइड हो गई। I2 अपने वाले लाइन में चली गई, अपनी ब्रांच में चली गई और I1 अपनी ब्रांच में चली गई, जिससे आपको साफ साफ लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कभी रॉन्ग नहीं होगा अगर आप इस बात को लेके चलते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जितनी करंट को लेके चलेगा, जितनी करंट पॉजिटिव जाएगी उतनी निगेटिव पर मस्ट है कि वापस। चलिए इतना क्लियर हो। अब इसके बाद आ जाती है बात साइन कन्वेंशन की, कि इसमें साइन कन्वेंशन कैसे यूज करें। आइए यहाँ साइन कन्वेंशन आपको समझाते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे लगता है, जरा देखिए। साइन कन्वेंशन इसका समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा टफ भी होता है लेकिन हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पक्का आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं, पहले सेल की बात करते हैं। सेल की बात करते हैं। ये सेल कोई बना हुआ है, इसका ईएमएफ ऐसे है, ये ईएमएफ दिखाने का तरीका है। अगर आप पाथ को ऐसे ट्रेस कर रहे हो, ये पाथ आपका चलने की डायरेक्शन है ऐसे, अगर आप ऐसे मूव करो, पाथ को चलने का जो तरीका है वो अगर ऐसे है, इस तरह से हम ट्रेस कर रहे हैं पाथ, तो अगर आप यहां पर देखो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो आप जो मूव कर रहे हो वो पॉजिटिव से निगेटिव मूव कर रहे हो, और पॉजिटिव से निगेटिव मूव कर रहे हो, दैट मीन्स आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हो, और पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हो, दैट मीन्स डेल्टा V जो है वो लिया जाएगा माइनस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या लिया जाएगा, माइनस का। पोटेंशियल ड्रॉप आप चल रहे हो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव चल रहे हो, दैट मीन्स पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप। हम चलने की डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, सेल का पोलराइजेशन चेंज। सेकंड केस क्या हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, जैसे कि ऐसे बनने लगे ईएमएफ, ये हो,
अगर ऐसा हो जाता और चलने की डायरेक्शन आपकी वही है, जो पाथ है वो ऐसे ही ट्रेस किया गया और ऐसे बना हुआ है, तो देखिए आप कैसे चल रहे हो, ये वाला टर्मिनल निगेटिव और ये कैसा है पॉजिटिव, तो आप किधर चल रहे हो, निगेटिव से पॉजिटिव। और गौर से समझिए हमारी बात, तो निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है कि आप हाई कर रहे हो, पहले कर चल रहे थे पॉजिटिव निगेटिव, लो ड्रॉप, अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, और जब इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्लस का ही है। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, सेल के कनेक्शन दो तरह से हो सकते हैं, आप जिस पाथ पर चलेंगे, जिस पाथ को फॉलो करेंगे, उस पाथ को हम नहीं चेंज कर रहे, ये आपका पाथ है, ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है ये पाथ। पाथ बनाने के बाद देखिए कि सेल उसमें कैसे पड़ रहा है, सेल या तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ पाथ बनना होगा या निगेटिव से पॉजिटिव, इसके अलावा कोई नहीं। तो अगर पॉजिटिव से निगेटिव आप चल रहे हो, ट्रेस कर रहे हो, दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप, और जब पोटेंशियल ड्रॉप है तो डेल्टा भी माइनस है। और अगर आप माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल जो है वो अप कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और तब हम लोग क्या लेते हैं, प्लस। तो ये बात आ गई ईएमएफ के लिए या सेल के लिए, दो ही बातें, सेल है और रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की बात कर ले रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए। आ जाइए देखो, ये रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट I फ्लो करती है। दो बातें हो सकती, ऐसा होगा फिगर और या फिर ऐसा होगा, दो के अलावा तीसरा हो नहीं सकता, दो ही बातें हो सकती, रेजिस्टेंस R और करंट ऐसे चल रही है, या तो करंट इधर से इधर जा रही है या करंट ऐसे जा रही है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड और या राइट हैंड टू लेफ्ट। पाथ जो है हमारा चलने का, मैंने कहा था पाथ हम नहीं चेंज करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पाथ वही ऐसे चल। चलिए करंट के चलने की डायरेक्शन देखते हैं। जो करंट चलती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चलती है। करंट अगर ऐसे चल रही है, इस तरह जा रही है, दैट मीन्स ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव से चल करके किधर जाती है, नेगेटिव। तो ये टर्मिनल हुआ पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या हुआ। अगर यहां पे करंट जा रही है ऐसे, दैट मीन्स ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला कैसा है, नेगेटिव। करंट का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। यहां पर देखिए फिर से एक बार, पॉजिटिव टू निगेटिव, करंट का जो फ्लो है वो कैसे होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये वाला टर्मिनल प्लस और ये वाला कैसा, माइनस। यहां पर भी देखिए करंट इधर की तरफ फ्लो कर रही है, तो ये वाला प्लस और ये वाला कैसा, माइनस। ये सेल के लिए होता है कि प्लस से करंट चलती माइनस पे आती है। रेजिस्टेंस के केस में अगर करंट फ्लो हो रही है, इधर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई और इसका पोटेंशियल लो, हाई से लो की तरफ। और यहां पर देखो करंट इधर से इधर जा रही है, तो हाई से लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आइए चलते हैं, यहां पर देखो इसके लिए डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, आई आर होता है, आई आर पोटेंशियल। यहां किधर चल रहे हो, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव चल रहे हो, दैट मीन ड्रॉप हो रहा है। पॉजिटिव टू निगेटिव तो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है तो डेल्टा भी क्या लिया जाएगा, माइनस आई। पॉजिटिव टू निगेटिव माइनस आई। और यहां पर अगर देख रहे हो तो किधर की तरफ चल रहे हो, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल अप हो रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस। बस ये ध्यान रखना होगा। फिर से देख लीजिए, सेल के केस में पॉजिटिव टू निगेटिव पाथ, तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस। यहां पर निगेटिव टू पॉजिटिव, तो किधर की तरफ चल रहे हैं हम लोग, प्लस। निगेटिव टू पॉजिटिव अप। यहां पर पॉजिटिव टू निगेटिव, पहले करंट की डायरेक्शन, करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करती है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चल रही तो पॉजिटिव। तो डेल्टा भी पॉजिटिव से निगेटिव मतलब ड्रॉप कर रहे हो तो माइनस आई आर। और यहां पर क्या चल रहे हो, चलने की डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव। देखो पाथ को देखना है, पाथ निगेटिव से पॉजिटिव, और निगेटिव से पॉजिटिव है तो क्या कर रहे हो, अप कर रहे हो, अप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, प्लस। क्लियर हो गया। लगाते हैं यहां पर, देखते हैं फॉर क्लोज्ड लूप, फॉर क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड सर्किट की बात कर लेते हैं। ए बी सी डी, करंट का ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी है, इस सर्किट की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी ए बी सी डी ये सर्किट की बात कर रहे हैं। लूप लगाते हैं, लूप कैसे ड्रॉ करेंगे, पाथ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जब क्लोज्ड है तो क्लोज्ड के अंदर आप क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, है ना। लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंस क्या रखते हैं कि हम लोग करंट की डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो इस सर्किट में देखिए दो करंट फ्लो कर रही है, एक I1 फ्लो कर रही है, एक I2 फ्लो कर रही है। अगर I1 को लेकर चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है
और I2 को लेकर I1 को लेकर चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एंड I2 को लेकर के चलते हैं तो क्लॉकवाइज। कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले लें या क्लॉकवाइज ले लें। चलिए हम ले लेते हैं I1 की डायरेक्शन को दिखाते हुए ले लेते हैं। ऐसे हमने लूप बना दिया, ये इसीलिए इसे लूप रूल कहते भी है। लूप रूल लिखने का मेथड भी है, हमने लूप बनाया है। तो I1 की डायरेक्शन देखो, I1 कैसे जा रही है, ये ऐसे, ये I1 जाने की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने लूप जो ड्रॉ किया है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाया है। ये लूप ही हमारे पाथ को दिखाएगा कि हम चलेंगे कैसे। आइए करंट पे बना देते हैं। यहाँ पर करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है जब, तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस पे साइन बना देते हैं। करंट इधर से इधर जा रही है, दैट मीन्स ये प्लस ये माइनस। यहाँ पर करंट इधर से इधर जा रही है, दैट मीन्स ये प्लस ये माइनस। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेल को देखते हैं। सेल को देखते हैं तो E1 सेल है, और किधर से आपका चलने की जो डायरेक्शन है किधर जा रही है, माइनस से प्लस, निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब अप, इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कर रहे हैं तो जो E1 होगा वो कैसा होगा, प्लस। E1 प्लस, बात समझ में आ गई होगी आपको। माइनस टू प्लस, तो E1 क्या प्लस है। इसको केवल समझना है, रटना नहीं है। रटिए यहाँ से, मतलब देखिए समझ करके चलिए इसको, और इसको करते हैं अपने आप रट जाएगा। E1 को देखेंगे माइनस टू प्लस, तो कैसा हुआ, प्लस, इंक्रीज कर। रेजिस्टेंस पे आ जाइए। R1 करंट है I1, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I1 R1। और कैसा लेंगे, तो पॉजिटिव टू निगेटिव, ड्रॉप। पॉजिटिव टू निगेटिव चल रहे हैं तो इसका मतलब ड्रॉप हो रहा है, दैट मीन्स माइनस I1 R1। यही मैंने बताया था, पॉजिटिव टू निगेटिव माइनस I1, तो माइनस I1 ड्रॉप हो रहा है। नीचे आ जाइए, यहां पर देखिए, यहां देख रहे हैं तो R2 और R2 में करंट क्या है, I2, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, I2 R2। और चल किधर रहे हैं, ट्रेस किधर हो रहा है, पाथ ट्रेस हो रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीज, निगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीज, दैट मीन्स प्लस I2। निगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीज प्लस I2। इसके बाद फिर से क्या मिल गया, एक सेल मिला हमें, और जो सेल मिला वो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, और पॉजिटिव से निगेटिव मतलब ड्रॉप, दैट मीन्स E2 माइनस और इज इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल आ गया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ चल रहे, ये हमारे चलने की डायरेक्शन है। आपको पाथ समझना है, जो पाथ है वो कैसे ट्रेस कर रहे हो, आपको इस पे बात करनी है। हमारा ये चलने का रास्ता है एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये सेल मिलता है। सेल पे चल रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीज E1, यहाँ चल रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव ड्रॉप, यहाँ चल रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीज, और यहाँ चल रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव ड्रॉप। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो अच्छी सी एक इक्वेशन मिल जाती है, I2 R2 माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 क्या मिल जाएगा, E2 माइनस E। या इसको देखने में थोड़ी सी अच्छी लगने लगे तो I1 R1 माइनस I2 R2 साइन चेंज कर देते हैं, E1 माइनस E। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है। आइए सेकंड वाले पर देख लेते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाले की बात करते हैं। फॉर क्लोज्ड लूप, फॉर क्लोज्ड लूप और सर्किट A B E F A, इस वाले की बात करते हैं। A B E F A, इसकी बात करते हैं। यहां पर भी करंट की डायरेक्शन को दिखाते हुए लूप बना देते हैं। यहां पर करंट की डायरेक्शन दिखाते हुए लूप, ये बात समझ लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, क्लॉकवाइज बना सकते हैं, कोई मैटर नहीं, लेकिन अच्छा रहता है साइन हमारे सही हो जाए, इसलिए हम लोग करते हैं करंट की डायरेक्शन को दिखा लेते हैं। अब ऊपर वाले में दो करंट थी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो आप चाहे क्लॉकवाइज बना लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज बना लो, कोई मैटर नहीं। यहां की बात करते हैं तो यहां पर पूरे में देखो तो करंट की डायरेक्शन सेम जा रही है। I2 को लेकर के अगर चल रहे हो तो I2 भी कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और I1 प्लस I2 को देख रहे हो तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लूप बना लिया एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैं फिर बार बार बता रहा हूं, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना, आप क्लॉकवाइज बना लीजिए, सारे साइन अपोजिट आएंगे और इक्वल के दोनों तरफ आके साइन कैंसिल होंगे, तो कोई मैटर नहीं, आंसर सही है। मैंने बना लिया इसे, बनाने के बाद साइन देखते हैं तो इसमें तो साइन लगा ही हुआ है प्लस से माइनस, इसका मैटर कर रहा है। करंट इधर जा रही है, I1 से इधर जा रही, तो हाई से लो चलती है, तो ये प्लस और ये माइनस, ये वाला टर्मिनल प्लस और ये माइनस, करंट जा रही हाई से लो। आइए लगाते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहला तो हमें सेल मिला E2, और E2 किधर जा रहा है, देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स अप, हाई हो रहा है।
निगेटिव टू पॉजिटिव आई, तो क्या हो रहा है E2 प्लस E2। इस पे आ जाइए, ऐसे चल रहे तो कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव ड्रॉप, पॉजिटिव टू निगेटिव ड्रॉप माइनस I2 R2। नीचे आ जाइए यहाँ पे R3 में करंट क्या है I1 प्लस I2, तो पोटेंशियल डिफरेंस I1 प्लस I2 इंटू R3। और चल कैसे रहे, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव मतलब ड्रॉप, यहां पर भी ड्रॉप, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू कितना R3, और तो कुछ बचा नहीं, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, कंप्लीट। फिर से देख लीजिए, E2 के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव अप E2, यहां पर पॉजिटिव टू निगेटिव ड्रॉप माइनस, यहां पॉजिटिव टू निगेटिव ड्रॉप माइनस इज इक्वल टू। सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा E। ये सेकेंड इक्वेशन हमारी है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से जितने भी क्लोज सर्किट है, यहां पर दो आपको दिख रहा है कि ये भी बन जाएगा। अगर इसकी बात करें हम लोग C D F E, यहां पर भी पूरे में लगा सकते हैं। आगे जाके क्रिटिकल नेटवर्क जो आएंगे उनमें इन सबको लेना पड़ेगा, तो वहां पे एक इक्वेशन और बन जाएगी। इस तरह से हम लोग 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन बनाएंगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स में नेटवर्क प्रॉब्लम की, और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर कभी हमसे I1 पूछ रहा होगा क्वेश्चन में, कभी I2 पूछा जाएगा, कभी EMF पूछा जाएगा, या कभी रेजिस्टेंस, तो उन सब की वैल्यूज जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ दोनों ही बहुत यूजफुल है। पहली बात तो थ्योरी में ही आता है क्वेश्चन, और साथ में न्यूमेरिकल तो मस्ट है बिल्कुल आना। एक बात और आपके नॉलेज के लिए, जो फर्स्ट लॉ है जंक्शन रूल, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो सेकेंड लॉ है ये आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस। तो ये भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड नंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस वीडियो को आप देख करके टॉपिक को समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको करना सॉल्व कराएंगे नेटवर्क प्रॉब्लम।